आज और बता दें, हर पंचायत यानी प्रखंड के पंचायतों में जाकर हम जनता की समस्याओं को प्रशासन के अधिकारी और नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और खासकर मीडिया भी इस चिलचिलाती धूप में, तेज गर्मी में जब गरीबों की समस्या को प्रशासन तक रखती है तो इन्हें लगता है कि इनकी आवाज कोई रखने वाला आ गया है। इसलिए आज हम बता दें, हनुमान नगर प्रखंड के अभी हम हैं डीहरामपुर पंचायत में हैं और यहाँ के लोगों की समस्या है जो इन लोगों ने अपनी बातें प्रशासन तक रखने का प्रयास किया है। मुखिया को इन्होंने कई बार कहा, लेकिन बहुत जगह मुखिया बेबस हो जाता है और मुखिया के कार्य क्षेत्र में भी नहीं आता है और प्रखंड के अधिकारी आते नहीं है। आपके पंचायत में की दिक्कत, क्या सा दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत है सर। नाला का है यहाँ पर एक ठो अथी पंचायत भवन हो चाहे कोई सामान हो से बना दे, हमको सबके रहने का तकलीफ है। पंचायत भवन नहीं है? नहीं, पंचायत भवन है, गांव से बाहर है। अच्छा, आप लोग को फसल क्षति तो मिला होगा बाढ़ वाला? नहीं, हमको सबके नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं। कितना? हमको जमीन है करीब 1 बीघा। आपको नहीं मिला? नहीं। क्या है, बाढ़ नहीं आया था क्या आपने? जी, चौर का बाढ़ आया था, इधर नहीं आया था, इसीलिए नहीं मिला। राशन मिलता है आपको? हाँ जी। क्या दिक्कत है इस क्षेत्र में? क्षेत्र में तो देख ही रहे क्या दिक्कत हो रहा है। क्या बहुत चीज़ का दिक्कत हो रहा है। बिजली का समस्या है, बिजली नहीं है, बहुत कष्ट के बात है इसी। जी, हम लोग काली से आए हुए हैं मुखिया जी के यहाँ। वार्ड 13 के हम हैं। वार्ड 13 में जो है सर, वहाँ जो है सो सड़क जो है सो प्रेम शंकर सिंह के दरवाजे से लेके और महेंद्र यादव के बथान तक, वहाँ तक जो है सर हम लोग आए हैं मुखिया जी के यहाँ। जो कम से कम पानी निकासी का जो है से व्यवस्था हो जाना चाहिए। वहाँ सड़क पर पानी 150 फीट में लगा हुआ है, लोग पानी में हेल के चलता है, गंदा पानी गाँव भर में बहाव होता है। नाला के कारण जो है से पानी सड़क पर जो है से बढ़ रहा है, समझे। और सड़क आगे जो है से प्रेम शंकर सिंह के घर तक से लेके महेंद्र यादव के घर तक, वहाँ तक जो है सड़क पर जो है से मिट्टीकरण हो गया है। मिट्टीकरण होने के बाद जो है सो सड़क ऊंचा हो गया है, वहाँ पर पानी बांधा हुआ है, तो वहाँ पर से फिर पानी का निकासी चाहिए सर। पानी का निकासी नहीं होगा तो वह सड़क फिर चल नहीं पाएगा। कितना पानी हो जाता है वहाँ पर? वहाँ पर भर जांग भटोना पानी है सड़क पर लगा हुआ। कितना दिन से लगता है वहाँ पर सर? जब से मिट्टी गिरा है तब से। उससे पहले नीचे वाला प्रेम शंकर सिंह के घर से लेके और महेंद्र यादव के बथान तक चलने लायक सड़क नहीं था, अभी उस पर मिट्टीकरण हो रहा है। हमारे गांव में एक को किसान को क्षतिपूर्ति नहीं मिला, इसलिए हमारे गांव का लोग कड़ाई कृष्ण में जो आता। क्या बोला जाता है? अधिकारी आते हैं, पंचायत सेवक आते हैं? कोई नहीं आ रहा है हमारे गांव में, एक पंचायत सेवक भी नहीं और कोनो भी जांच नहीं करने। हमारे गांव फ्लड एरिया पूरा जा जाता है। शौचालय बना आपके यहाँ? नहीं, कुछ बना, कुछ पर रुका हुआ है। वही सर, पानी का निदान है। पानी भर जांग से ऊपर लगा हुआ है, निकलने में मुश्किल है। उसके अलावा और कोई क्या समस्या? और क्या कहे, रिलीफ में भी हमारा सबके छट गया नाम। राशन मिलता है? राशन कुछ आदमी के मिलता है, कुछ के बाकी है। कितना दिन पे मिलता है राशन? राशन तो मान लीजिए इधर का 1-2 बेर लफड़ा हो गया था, तो 1-2 कोटा के रुका हुआ था, के बाद तो मान लीजिए महीना में तो ये देता है। हमको सर मतलब ऐसा है कि मतलब इंदिरा आवास में नाम आया था, लेकिन मतलब इंदिरा सहायक मतलब नाम काट दिया हमको। हम झोपड़ी में रहते हैं, कोई सहारा नहीं है। अब क्या करें, हम सब बहुत मजबूर में हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं, शौचालय बन गया आपको? नहीं, शौचालय नहीं बना है। राशन मिल जाता है? हाँ, राशन हर महीने मिल जाता है? हाँ, हर महीने मिल जाता है। हम सर यह कहना चाहते हैं कि वही 13 नंबर का हम वार्ड नंबर है, हम ही लोग रोड बनाए हैं। उसमें पानी मतलब लगभग बुझिएगा महीना दिन से लगा हुआ है उस जगह। इसलिए हम लोग मुखिया जी के पास आए हैं। कम से कम हमको 350-400 फीट में नाला चाहिए। बहुत उस जगह बदबू देता है, वो बदबू के कारण से लगभग बुझिए कि 9-10 आदमी बेराम पड़ चुका है उस जगह। अच्छा, आप जानते हैं कि मुखिया जी बनवा सकते हैं ये चीज? नहीं, कुछ सहयोग कर देंगे तो मतलब हो जाएगा। अच्छा, प्रखंड का कोई अधिकारी नहीं आता है? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता है। अच्छा, आप लोगों को मिला था क्या कहते हैं, बाढ़ में क्षतिपूर्ति मिला? बाढ़? हाँ, क्षतिपूर्ति नहीं मिला है, अति मिल गया हुआ है। जो 6000 रुपया का मिलता था वो सब मिल गया।
आपका? 9 नंबर वार्ड है महादलित का बस्ती। इसमें नाला के कारण बहुत माने गलीज होता है, उसके नाला का बहुत आवश्यकता है, जो नाला वहाँ पर बनना जरूरी है। और गांव रामपुर जी का मेन नाला जो है सर, जो वर्षा भी एगो होता है तब पूरा रोड नाला एकदम जाम होकर के कादो पानी सब बहता है। जब आप लोग को क्षतिपूर्ति मिला था बाढ़ में? हाँ, बाढ़ में मिला था। राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन मिलता है महीने मिल जाता महीने में? महीने में मिल जाता और कोई दिक्कत नहीं आपको? सर हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग झोपड़ी में रहते हैं इतनों दिनों से। पंचायत कर्मचारी सब आते हैं तो कहते हैं नामे नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। और सहायक आया इंदिरा आवास सहायक, तो वो कहता है आपका नामे नहीं है, जो घूस देता है उसको देता है, जो घूस नहीं देता है उसको देता ही नहीं है। यही सब कह के टर्रा रहा है हम लोग गरीब को। नहीं, शौचालय उचालय नहीं है, नहीं बना बेटा? नहीं, कुछ नहीं है। बाढ़ में राहत मिला था? हाँ, बाढ़ राहत मिला था। रामपुरी पंचायत में हम वार्ड सदस्य हैं, वार्ड 12। समस्या तो बहुत तरह का है। उस समस्या में जैसे वृद्धा पेंशन है, बहुत ऐसा गरीब आदमी है, महिला विधवा है, हम लोग आवेदन करवा देते हैं, वह आवेदन ब्लॉक से ही गायब हो जाता है। आपको प्रधानमंत्री आवास में कोई पारदर्शिता नहीं है, कहाँ सूची है, क्या है, नहीं है। बहुत ऐसा परिवार है जो शुरू से ही झोपड़ी में है, आज तक झोपड़ी में है। न कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी या इसका सुधि लेने वाला कोई आदमी नहीं है। और वहाँ ग्राम काली में नाला, सड़क, पिछड़ा गांव है और वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी जल जमाव से लेकर के, और हर जगह परेशानी है। बीपीएल परिवार को बिजली अभी तक नहीं मिला, या मान करके चलिए जो बीपीएल लोग हैं उनको उस सूची में अभी तक प्रधानमंत्री आवास में भी नाम नहीं है। वो आदमी राशन के राशन से भी वंचित है, कोई तरह का सुविधा ही नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा महिला है जो मान कर चलिए 20 बरस या 30 बरस पहले से विधवा है, कई बार आवेदन कर चुकी, लेकिन वो ब्लॉक से ही कहाँ जाता है, नहीं जाता है, स्वीकृत करके फॉर्म को हटा दिया जाता है। यही सब समस्या है। मैं वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ, नुनिया टोल में। नुनिया टोल में नाला के बहुत आवश्यक है। नाला पानी बहाव का जगह नहीं है, ये मेरी समस्या है। और बाढ़ राहत मिल गया आपके वार्ड में? सब कुछ ठीक है, बाढ़ राहत मिल गया सबको? राशन मिल जाता है टाइम पर? हाँ, राशन टाइम पर। और वृद्धावस्था पेंशन आपके वार्ड में सबको मिलता है? सब ठीक, सबको मिल जा रहा है? सब ठीक है। वृद्धावस्था पेंशन मिल जा रहा है सबको? तो चले हम बता दें, हम अभी हनुमान नगर प्रखंड के डी रामपुर पंचायत में हैं और यहाँ मिथिला मंच की आवाज़ सुनने के बाद यहाँ लोग आए हैं और अपनी समस्या रख रहे हैं। नाले की यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या जो सामने आई है, क्योंकि हल्की बारिश में भी घुटनों से ऊपर पानी रहता है और कमर तक पानी रहता है, जिससे इन लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। सवाल यह है कि प्रखंड के अधिकारी कभी आते हैं आप लोगों को देखने के लिए? नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। कभी आपने वीडियो को या कभी हम लोग की कोई भी समस्या होती है, जो होता है मुखिया जी करते हैं और बाहर के लोग नहीं होता, कोई अधिकारी नहीं आता? नहीं। यह है हालात पंचायती राज व्यवस्था में। और प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है प्रखंड के विकास की, पंचायत के विकास की, अगर वो गांव में घूमकर जनता से नहीं मिलेंगे तो जनता की समस्या सीधा वीडियो तक नहीं पहुंचेगी, उसका निदान नहीं होगा। फलता इसका लाभ बिचौलिए उठाते हैं, जो पंचायतों में और प्रखंडों में घूमकर अपनी रोटियां सेकते हैं और कितने के आवेदन इधर से उधर करते हैं, जिस पर मुखिया का भी प्रभाव नहीं होता है। पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया कितना बेबस है, इस बात की जानकारी हमने आपको पहले भी दी है। सवाल यह है, मुखिया बड़ी कठिन मेहनत से जीतता है चुनाव, लेकिन जब वो कठपुतली बन जाता है किसी वीडियो प्रखंड के हाथों, तो हमें लगता है कि इन जनता की समस्या को सुनने वाला न मुखिया है न वीडियो, फिर इनकी समस्या का निदान कौन होगा? चलिए हम अभी मुखिया से समझाने का प्रयास करेंगे। डी रामपुर पंचायत के मुखिया हैं, जो आखिर जनता की यहाँ की जो समस्या है, 2.5 वर्ष बीत गए, क्या कुछ उन्होंने किया है? कई गाँव में भी समस्या है, लोग परेशान भी हैं। उनका कहना है कि मुखिया जी से भी हमने कई बार कहा, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। अपनी समस्या सुना सकता है, क्या लगता है कि बहुत तो सबसे पहले बाढ़ में जो था क्षतिपूर्ति, फसल क्षतिपूर्ति नहीं मिली? सबसे बड़ी समस्या है, जितना हमारे पंचायत की जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर सरकार ने हमको कोटा दिया और उस कोटा में हमारा लक्ष्य था हमारे पंचायत का 2600। अगर हमको 2600 कोटा मिल जाता तो हमारे पंचायत के एक गरीब व्यक्ति को, जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे, सभी को जो है सो इसका लाभ, बाढ़ क्षति का लाभ मिल जाता। लेकिन हमको प्रखंड के द्वारा मात्र 2080 दिया गया। तो कहीं ना कहीं नाजमी है, जो 500
20 आदमी का जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे उनको जो है सो कहीं ना कहीं गरीब आदमी इससे वंचित पूर्ण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ना? जबकि यह पूर्ण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे। जिस जगह पर अभी हम खड़ा हैं वहाँ पर लगभग 5 फीट पानी था। उसके बाद भी यहाँ जो है सो 100% जनता को ना उतना पन्नी की मुहैया कराई गई और ना ही बाढ़ में उतना रकम की व्यवस्था की गई ताकि हर एक गरीब जनता को उसका समुचित लाभ मिल सके, जिसके कारण जनता में भारी आक्रोश है और वह सारा आक्रोश एक मुखिया के ही ऊपर छोड़ा जा रहा है। शौचालय का निर्माण भी इस वार्ड में नहीं हो पाया, इस पंचायत में। हाँ, शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसका कारण है समय पर भुगतान नहीं होना और लोग पीछे कई वर्षों से बना करके आज तक लंबित है, जिसके कारण वह बनाने के लिए जो नए लोग हैं बनाने से हिचकते हैं। जो भाई बना लेंगे समय पर पैसा नहीं मिलेगा, हम गरीब आदमी कर्ज से बना लेंगे फिर पैसा नहीं मिलेगा। कितने लोग अभी हैं आपके पंचायत में जो खुले में शौच के जाते हैं? अभी लगभग जो है सो 40% लोग हैं जो पंचायत में जो खुले में शौच करते हैं। तो चले हम बता दें, पंचायती राज व्यवस्था खासकर सरकार के इस योजना की खुले से शौच को मुक्त ODF घोषित करने के लिए कई योजनाएं बनाए हैं, लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन डिहरामपुर पंचायत के मुखिया का यह स्टेटमेंट आपने सुना होगा, 40% अभी भी इस पंचायत के लोग खुले में शौच जाते हैं। इन लोगों का अपना शौचालय नहीं बना, जिन लोगों ने शौचालय बनाया उनको राशि का भुगतान नहीं हो पाया, ये समस्या है। मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना है उसकी क्या हालात है? मुख्यमंत्री 7 निश्चय में केवल हम लोगों को ऊपर से दबाव और प्रेशर दिया जाता है केवल नल जल करने के लिए, और हमारे पंचायत में मात्र नल जल की ही राशि आई है और सड़क खरंजा में 1 रुपया नहीं आया, जिसके कारण आम जनता त्राहिमाम है और हम चाह करके भी बेबस हैं, जिसके मेरे पास रकम संसाधन उतना नहीं है जो ताकि लोगों की समस्या को निदान कर सके, जिसके कारण लोगों की आक्रोश है। और सारा आक्रोश एक मात्र वोट तो सभी नेता लेते हैं, हम छोटा सा पद पंचायत के एक प्रधान पोस्ट पर हैं, मुखिया पोस्ट पर हैं, तो जनता हमको भी वोट देती है, उतना ही विधायक को देती है, उतना ही MLA को देती है, उतना ही MP को देती है। उसके बावजूद सारे जनता के नज़दीक में एक जनप्रतिनिधि जो मात्र मुखिया है जो जनता से रूबरू होते हैं, लेकिन मुखिया के पास में उतना संसाधन नहीं है, जिसके कारण जनता की हर समस्या को निदान कर सके। मुखिया मजबूर है, मुखिया पूर्णतः मुखिया मजबूर है। जो सरकार का रूल रेगुलेशन है जो उसमें बांध करके हम लोग को 100% मजबूर कर दी गई। तो कैसे होगा पंचायत के विकास? जिन लोगों ने बड़ी आशा के साथ आपको वोट डाले हैं, कैसे होगा विकास? इसके लिए लगातार BDO से संपर्क कर रहे हैं। जो माननीय BDO साहब हमको रकम दीजिए, तो हमारे पंचायत में नल का जो समस्या है, सड़क का जो नाला का जो समस्या और सड़क का जो समस्या है उसको हम निदान कर सके, उतना हमको जिला से और राज्य से रकम मुहैया कराई जाए। अच्छा, एक भी वार्ड में जल नल का लगा है क्या? एक भी वार्ड में जल नल का यहाँ 7 वार्ड चयनित था, जिसमें से 6 वार्ड में जो है से जल नल की प्रक्रिया शुरू है, 1 वार्ड संपन्न की कगार पर है, बाकी वार्ड में बोरिंग और टावर का वर्क, बोरिंग कर चुकी है, टावर और पाइपलाइन का वर्क चल रहा है। अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन की समस्या भी बहुत ज्यादा वार्ड में है, लोगों ने बताया कि नहीं, लेकिन हमें वृद्धावस्था पेंशन की समस्या बहुत भारी समस्या है। आज तक जो 70 वर्ष 75 वर्ष 80 वर्ष की जो महिला है, जो वृद्ध है, क्या कारण है? हम लोगों के द्वारा प्रखंड में आधार कार्ड और बैंक खाता को कहा जाता है जो मुखिया जी आप जमा कराइए, सबको सुधार करके भेज दिया जाएगा। हम लोग लगभग अभी तक 4 से 5 बार लोग से प्रत्येक वृद्ध महिला से और पुरुष से लेकर के खाता, बैंक खाता, आधार कार्ड जमा कर दिए, लेकिन आज तक उसका 100% सुधार नहीं हुआ। 20% लोग ऐसे हैं जो आज तक वृद्धा पेंशन से वंचित हैं। तो इतनी समस्या है आपको। राशन में भी राशन की राशन में जो है सो अभी लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो गरीब, और वैसे लोग भी हैं जो मान लीजिए जिसको आवश्यकता नहीं है और वो भी आज के डेट में लाभ ले रहे हैं। खैर, उसके लिए तो हम लोग सरकार की यह जवाबदेही है, जो ऐसे लोग जो लाभ ले रहे हैं नाजायज और गरीब वंचित है, तो गरीब को हक मिले, अगर बचता है तो उस अमीर को भी हक मिले, लेकिन पहले गरीब को प्राथमिकता के आधार पर उसको सरकार अविलंब जोड़ करके राशन कार्ड मुहैया कराई जाए, ताकि उस गरीब माने निवला को सहारा मिल सके और उसकी जीवन यापन चल सके। तो हम बता दें, डिहरामपुर पंचायत के मुखिया यहाँ कितना बेबस है, मजबूर हैं। चुनाव जीतने के लिए कितनी एड़ी चोटी एक करना पड़ा होगा इनको। हाथ सभी वार्ड में जाकर के हाथ जोड़कर उस समय वादा किए थे इन्होंने कि हम इस पंचायत का विकास करेंगे, क्योंकि उस समय ये नहीं मालूम था कि इतनी लंबी जद्दोजहद प्रखंड में कार्य कराना होगा, BDO बात नहीं मानेंगे, राशि नहीं आएगी, फिर भी ये मुखिया बन गए। क्या आपको पछतावा हो रहा है कि मुखिया बन के हम बहुत अफसोस हो रहा है,
क्योंकि इससे पहले मैं राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी था और आशा और विश्वास के साथ राजनीति के क्षेत्र में मुखिया बनने का प्रयास किया। जो मुखिया जब हम बनेंगे तो गरीब का उद्धार करेंगे, लेकिन गरीब का क्या उद्धार करेंगे? आज गरीब मेरे यहाँ रोता है, बिलपता है, कोई सुनने वाला नहीं है। और हम सुन करके भी उसको, मेरे पास में उतना सरकार के द्वारा कोई पावर नहीं दी गई जो उसको हम समस्या का निदान कर सके। एक साधारण था, पहले के समय में एक BPL मुखिया के द्वारा बनाई जाती थी। आज सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का रूपरेखा तैयार किया गया और ऑफिस में बैठ करके उस प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है सो चैनल एक ऑफिस में बैठ करके अधिकारियों के द्वारा की गई, जिसके कारण आम गरीब आदमी वंचित रह गए और जो व्यक्ति इस लायक नहीं थे उसका उस पैनल सूची में आ गई, जिसके कारण आज वह गरीब को देने से हम मजबूर हैं। कौन बनाया? ये कौन बनाया? ये अब कौन बनाया इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं दिया गया। यह डायरेक्ट GDC कार्यालय और कहां से बना प्रधानमंत्री आवास सूची, जिसको हम लोगों को जानकारी माने 1% भी नहीं दी गई और किसी ऑफिस में बैठ करके और भारत सरकार के द्वारा वो अपना स्टाफ के द्वारा रख करके अपने पैनल पर रख लिए। और वरीयता क्रम जो सूची होता है, जो गरीबी को पहले पेनल्टी में लेना चाहिए था, वह नहीं लेकर के अपनी मनमानी ढंग से जो है इन्होंने बना दिया। बाद में हम लोगों को संशोधन करने के लिए वक्त दिया गया, लेकिन हम लोग जो दिए संशोधन करके फिर उसको नहीं माना गया। ये बताइए, क्या प्रखंड में बिचौलिया का राज है, जो बिचौलिया यहाँ पर आकर के मिल के काम करवाते हैं? 100% हम पंचायत के मुखिया हैं और गर्व से कहना चाहते हैं, हमारे पंचायत में हम किसी भी आम पब्लिक से 1 रुपया नहीं लेते हैं। उसके बाद भी पंचायत के अंदर में बिचौलियों के द्वारा ढेर सारी राशि वसूली की जाती है। इसका हमें भी दर्द होता है, तकलीफ होता है। इसकी वीडियो को अधिकारी को शिकायत कई बार इस समस्या को मैंने वीडियो के पास, बड़े अधिकारी के पास रखा है, लेकिन आज तक उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। तो आप भी सुन लीजिए मुखिया की आवाज और दिहरामपुर पंचायत की जनता की आवाज। हम आपको और भी सुनाएंगे गांव में जाकर के। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों की आवाज अधिकारी सुने, गांव में आए और देखे जमीनी हकीकत क्या है। अगर इन लोगों को समस्या है तो उसके निदान करें। अगर प्रखंड से नहीं हो पाता है तो ये जिला योजना में भेज दें, लेकिन यहाँ के गरीबों के निदान होना चाहिए, वरना पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हो जाएगा और मुखिया हर बार जनता के समक्ष अपने आप को कमजोर महसूस करेगा और फिर आने वाले समय में कोई भी मुखिया वार्ड मेंबर की तरह चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि सभी मुखिया के कंधों पर जिम्मेवारी है, लेकिन उसको वो निर्वहन नहीं कर पाते हैं पंचायती राज व्यवस्था की पद्धति की वजह से। हम इस सारी समस्याओं को मंत्री तक भी रखना चाहेंगे, ताकि हम चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या हो या प्रखंड के अधिकारी लापरवाह हो उन पर कार्रवाई हो और ग्रामीण क्षेत्र की जनता का वास्तव में जो निदान, समस्या का निदान हो वो हो। कई बार जिला अधिकारी को मैंने लिखा, मुलाकात किया, तो बिजली के समस्या के लिए उन्होंने शिविर लगाई और वह बिजली का शिविर जो लगा, लोगों को आधा अधूरा काम करके चला गया। BPL परिवारों को जो है सो मात्र 100 परिवार को रामपुरडीह में बिजली लगा, जबकि यहाँ 950 BPL परिवार है। उसके बाद मात्र 100 परिवार को BPL का मीटर लगा और उसके बाद हमसे मैंने आकर के कहा, जो मुखिया जी आप इस फॉर्म पर सिग्नेचर कीजिए, उसके बाद हम जिला से फिर मीटर का आवंटन देंगे। उनको मैंने बोला जब पहले आप मीटर लगाइए तब हम सिग्नेचर करेंगे, उससे पहले करेंगे नहीं। उन्होंने रिक्वेस्ट करने लगा तो हमको एक काम कीजिए, लाइए 50% पर हम सिग्नेचर कर देते हैं, 50% को हम पेंडिंग रखेंगे, ताकि आपका जब तक मेरे पंचायत में 100% मीटर नहीं लगेगा तब तक नहीं करेंगे। उसको मात्र 50 फॉर्म पर मैंने सिग्नेचर किया, 50 फॉर्म को छोड़ दिया। आज वह 20 दिन हो गया उसको गया हुआ, फिर उस पैसा भी लिया गया। हाँ, प्रत्येक परिवार से 500, 400, 300 रुपया वह बिचौलियों को रख करके वसूली कर लिया और सबको बिजली का कनेक्शन भी सही से नहीं लगाया और छोड़ करके चला गया। आज कई बार जिलाधिकारी को, बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, JE को मैंने फोन के माध्यम से लगभग 20 बार 20 दिन में कर चुका हूं, लेकिन इस पर कोई तरह की प्रतिक्रिया आज तक व्यक्त नहीं की गई। और वह गरीब आज भी हमारे दरवाजा खटखटा रहे हैं, जो मुखिया जी हमारे BPL का मीटर कब लगेंगे, APL का मीटर कब लगेंगे, ये भारी समस्या। चलिए, हनुमान नगर प्रखंड का ये पूरा इलाका जो है सो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ अभी तो हम आ रहे हैं, लेकिन बाढ़ के समय यहाँ कोई आ भी नहीं सकता। पूरा ये क्षेत्र देखे, पूरा बाढ़ का इलाका पूरा। और दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। इस चिलचिलाती धूप में मिथिला मंच न्यूज टीम अपने रिपोर्टर के साथ गाँव-गाँव में जाकर चिलचिलाती धूप में लोगों की समस्या सुनने के लिए जा रही है, लेकिन इतने दूर में कहीं भी पेड़ नहीं है। एक पेड़ है, देखिए यहाँ पर किस तरह जानवर भी
राहत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पेड़ के चारों तरफ जानवर यानी कि मवेशी अपने आप को राहत देने के लिए, तेज धूप से बचने के लिए यहाँ पर है बड़ी संख्या में। यहाँ पर यह है चिलचिलाती धूप जिसमें मवेशी भी अपने आप को बचने के लिए पेड़ का छांव है। तो मिथिला मंथन टीम इतनी तेज धूप और गर्मी में किस तरह 50-50 किलोमीटर दूर तय कर गांव में जाकर यहाँ तक घुमा दीजिएगा। तो चले हम बताते हैं अभी आपको कि रामपुर पंचायत के ही एक कम से कम 6 किलोमीटर दूर हम आए हैं। यहाँ पर क्यों सा वार्ड है ये? वार्ड 13। कौन गांव है ये? काली। ये काली गांव वार्ड नंबर 13 है। देखिए यहाँ पर कितना पानी जमा हुआ पानी, इससे बीमारी हो सकती है। और ये जो देखिए लगता है कि बरसों से पानी इसी तरह जाम है। यहाँ के सैकड़ों घरों के लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। क्या दिक्कत है? आज से 12 में रोड बना, 12 से हम लोग पिलुआ लंगरुआ पिलुआ मेरे घर में जाता है, मेरे खाना के पास पहुंच जाता है। हम लोगों को चलने आने जाने में जब बरसात गिरता है या धूप भी रहता है तो हम लोगों को घर से निकलने का शाम के बाद इच्छा नहीं करता है जिस रोड से चले। ऐसा रोड का स्थिति, ये स्थिति 2012 से है। अच्छा, तो यहाँ पर फिर मुखिया और नेता कोई आए थे? कोई मुखिया सब कमीशन और वीडियो साहब को भी दिखाए, सब मिशन कमीशन के चक्कर में ब्लॉक जो है भी आए थे, सब जो है सो घुसखोरी के चक्कर में रहते हैं। कोई जनता मरे या जड़े उससे क्या लेना देना है। क्या होता? यहाँ जो है सड़क के इससे पहले जो है यहाँ पर पानी नहीं लगता था, लेकिन पानी का बहाव जो है तो नाला नहीं रहने के कारण सड़क पर ही हो रहा है। तो लोग जो है तो यातायात तो बाधित रहेगा नहीं, लोग जाता है आता है, सैकड़ों परिवार इधर बसा हुआ है इधर बसा हुआ है, तो सब लोग आते हैं जाते हैं। आज इस सड़क का जो काम हुआ है तो काम होने के बाद इसके बराबरी में आने के बाद यहाँ पानी लगता है। इससे पहले ये रोड अवरुद्ध था, आज 200 बरस से ये रोड बंद है। लोग इतना करके कादो हेल के पूरा जंगल था, इधर जो है तो मिट्टी वर्किंग हुआ है, तो इधर आके जो है इसका निदान क्या है, कैसे ठीक हो सकता है? इसका निदान है सरकार, मुखिया इस पर ध्यान देगा, नालाकरण होगा उससे पहले। थोड़ी नाला कहाँ जाएगा? नाला खातिर नाला है निकलने वक्त का जगह है, नाला नाला निकलने का जगह है, थोड़ा ही दूरी आगे यहाँ से। थोड़ा सा देख लीजिए उसको भी सर। तो उसको फिर उसको अधिकारी को नहीं बोले हैं आप लोग? अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है, कोई सुनता है। तो हम बता दें इतनी दूर आए हैं इन लोग गरीब, इन लोगों की समस्या सुनने के लिए। दिन का ये हाल है तो रात में इधर से गुजरने पर क्या होता होगा अंदाजा लगा सकते हैं। खासकर अधिकारियों को हम कहना चाहते हैं कि अगर नाला बनना है मुख्यमंत्री के साथ निश्चय योजना से, तो यहाँ सबसे पहले नाले की आवश्यकता है। ये बात मुखिया को भी समझना पड़ेगा। मुखिया अधिकारी के साथ बैठ करके गांव ले आए और यहाँ पर अगर इन लोगों की समस्या का निदान हो तो हमें लगता है कि इन लोगों की जो मुख्य समस्या वो है नाले की। बगल में नाले का यहाँ 300 फीट का अगर नाला बन जाए तो हमें लगता है कि इन लोगों की समस्या का निदान हो सकता है। देखते हैं कब अधिकारी इस खबर को